ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र को लेकर बढ़ा संग्राम, इंडिया ब्लॉक का मंथन। विदेश से आए डेलीगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी, 9 या 10 जून को हो सकती है मुलाकात। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में हुई बातचीत पर लेंगे फीडबैक। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने दिल्ली लौटने के बाद कहा, 4 देशों में गए थे, सभी देशों का स्टैंड क्लियर है, वो सभी देश भारत को समझते हैं। बैजयंत पांडा ने कहा, हम दूसरे देशों का समर्थन मिला है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है। आम आदमी पार्टी ने संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। ऑपरेशन सिंदूर पर सलमान खुर्शीद के स्टैंड से कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, केशव मौर्य ने की तारीफ। राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस कार्यालय, इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि अर्पित। राहुल गांधी ने किया भोपाल में संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ, राजनीतिक मामलों की समिति की चल रही है बैठक। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन आयोग, जून में राज्य का दौरा करेगी टीम, 2 से 3 चरणों में सभी 243 सीटों पर हो सकता है मतदान। बिहार की राजनीति में वापसी को लेकर बोले चिराग पासवान, कहा बहुत लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में खुद को नहीं देखता हूं। चिराग की वापसी पर मीसा भारती ने कहा, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, अपने पद से इस्तीफा दीजिए, बिहार आइए, चुनाव लड़िए। 3 राज्यों में जासूसी की जाल पर चोट, जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड, तरन में भी गिरफ्तारी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद खान के पीए शकूर खान जासूसी आरोप में गिरफ्तार, पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से था संपर्क। शाकुर खान की कोर्ट में पेशी, वकीलों ने जताया विरोध, लगाए नारे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, कहा सरकार से उन्हें जान पे खतरा है। मणिपुर के गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सीमा बाड़बंदी और राहत उपायों पर चर्चा। उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया सुपर 100 कार्यक्रम, मेडिकल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों को मुफ्त मिलेगी कोचिंग। एचएएल की नासिक यूनिट से पहली तेजस MK1A की डिलीवरी जल्द, बेंगलुरु के बाद तीसरी उत्पादन सुविधा। अहमदाबाद में आज IPL का फाइनल मैच, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच भिड़त, दोनों टीमों को पहले टाइटल का इंतजार। अयोध्या नगरी में आई उत्सव की शुभ घड़ी, अयोध्या में रामलला के आने के बाद अब आज राम दरबार सजने जा रहा है। आज से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान का शुभारंभ प्रायश्चित कर्म पूजा और महिलाओं की जल कलश यात्रा से होगा। आज और कल राम मंदिर में होगी वैदिक पूजा, सुबह 6:30 से 12 घंटे तक होगी वैदिक पूजा। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा शुरू होगी और 11 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 6 जून से श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन, लेकिन राम दरबार के दर्शन के लिए आज से ही भारी संख्या में जुट रहे हैं श्रद्धालु। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूजन से पहले जल कलश यात्रा का शुभारंभ, 351 महिलाओं ने निकाली सरयू जल कलश यात्रा, राम भजन गाकर माहौल को बनाया भक्तिमय। राम मंदिर में सरयू जल को किया जाएगा अर्पित, लता चौक से लेकर सिंहस्थ द्वार तक जय जय श्री राम के नारे। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र राम मंदिर का स्वर्ण शिखर, राम ध्वज के साथ कई धार्मिक संगठनों ने लिया हिस्सा। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर देश विदेश से राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। पुलिस प्रशासन से लेकर रेलवे विभाग तक पूरी तरह सब अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर लगे CCTV कैमरे से की जा रही निगरानी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 5.35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, बाढ़ से अब तक 11 की गई जान। असम के नागांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कोपली नदी उफान पर, सैकड़ों मकान जलमग्न। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार भारी बारिश से नुकसान, कई सड़कें जलमग्न होने के कारण आवाजाही प्रभावित। असम के लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में CM हेमंत का दौरा, हर संभव मदद का भरोसा। तिनसुकिया में डिब्रू नदी के बड़े जलस्तर से भारी नुकसान, कई गांव खाली, नाव के सहारे जरूरत के सामान समेट रहे लोग। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, स्कूलों को राहत शिविर में किया गया तब्दील। मणिपुर में बाढ़ के कारण 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित और 3300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त। इम्फाल ईस्ट में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, ड्रोन तस्वीरों में दूर दूर तक जलमग्न दिख रहे हैं लोगों के आश्चर्य। खतरे के निशान के ऊपर इम्फाल के नंबुल और इरिल नदियों का जलस्तर, कई इलाकों में तटबंध टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न। इम्फाल में बाढ़ प्रभावितों के लिए युद्ध स्तर पर जुटे सेना के जवान, बाढ़ में फंसे लोगों को ढूंढ कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में सेना ऑपरेशन जल राहत 2 जारी, बाढ़ प्रभावित राज्यों की पुलिस ऑपरेशन जल राहत 2 मुहिम का बनी हिस्सा। चमोली में हेमकुंड साहिब के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू, अचानक बदले मौसम के कारण लोगों को हो रही है दिक्कत। चमोली मौसम विभाग ने 3 और 5 जून को पहाड़ों में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट, स्थानीय लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील।
मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश के कारण वाहन चालकों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। असम के हुजाई में कपिली नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाके जलमग्न, एनएच भी बाढ़ की चपेट में। जालना में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, परिवार में पसरा मातम। चारधाम यात्रा में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब, अभी तक तकरीबन 20 लाख श्रद्धालुओं ने की पवित्र चारधाम की यात्रा। 70,000 से ज्यादा भक्तों ने की पावन यात्रा, खराब मौसम में हाई दिखा यात्रियों का जोश। केदारनाथ में सर्वाधिक संख्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, 7,44,262 श्रद्धालुओं ने अब तक किए बाबा के दर्शन। बद्रीनाथ में 5,37,563 भक्तों ने किए बाबा के दर्शन, 20,000 से अधिक यात्री पहुंचे हेमकुंड साहिब। यमुनोत्री धाम में अब तक पहुंचे 3.5 लाख श्रद्धालु, लगभग 3.5 लाख भक्तों ने की गंगोत्री की यात्रा। पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में मुंबई के इंजीनियर को किया गया थाने कोर्ट में पेश, हनी ट्रैप ने की देश से गद्दारी। जेएनयू मौलाना की फेसबुक पर विवादित पोस्ट से मचा बवाल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मुजफ्फरनगर में एसओजी की टीम ने एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर कई राज्यों में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 8 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक ही साथ 2 सड़क हादसों में एक परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में शराब तस्करी के आरोप में 30 पुलिसकर्मियों और 4 तस्करों को भेजा गया जेल, सिपाही ने डीएसपी पर फंसाने का लगाया आरोप। बिहार के कटिहार में गेमिंग ऐप के माध्यम से स्कैमर ने शिक्षिका से ठगे 24 लाख रुपए, पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर